हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। चलो आज हम रे ऑप्टिक्स की वीडियो नंबर 4 पार्ट 4 लेके आए हैं। अभी तक हमने प्लेन मिरर की स्टडी करी थी बेटा। आज हम स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी करेंगे। हमने प्लेन मिरर की स्टडी कर ली थी और आज स्फेरिकल मिरर की स्टडी करेंगे। दो टाइप के मिरर थे ना, प्लेन और स्फेरिकल। तो देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर की आज स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर, पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉनकेव और एक कॉनवेक्स। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉनवेक्स मिरर। वो शेप याद दिलाते हैं आपको। कुछ ऐसा था कॉनकेव और कुछ ऐसा था कॉन्वेक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों मिरर का नाम स्फेरिकल मिरर क्यों है। इन दोनों मिरर का नाम स्फेरिकल मिरर इसलिए है बेटा क्योंकि किसी स्फेयर के पार्ट है। देखो, कोई स्फेयर हमने लिया और इस स्फेयर को बाहर से पेंट कर दिया। किसी भी स्फेयर को अगर आउटर साइड उसकी पॉलिश कर दें, बाहर से पॉलिश कर दें और उसको तोड़ दें, दो या दो से ज्यादा पार्ट में हम उसको तोड़ दें, तो इससे जितने भी मिरर्स निकलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे बेटा। कॉनकेव मिरर की आउटर सरफेस जो होती है वो पेंटेड होती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर कोई स्फेयर है और उसको अंदर से पेंट किया हुआ है, उसकी इनर सरफेस जो है हमने उसको पेंट किया हुआ है, और इस स्फेयर को अगर हम तोड़ दें तो इससे जितने भी पार्ट्स निकलेंगे वो सारे के सारे कैसे निकलेंगे बेटा, कॉन्वेक्स निकलेंगे। इसलिए इन दोनों का नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। इसलिए इन दोनों का नाम है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी इनर सरफेस पॉलिश्ड हो, ठीक है बेटा। देखो, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है इसको, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी है। देखो, कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा करना, ये रेज को इकट्ठा करने के काम में आता है। देखो, इसकी शेप ही ऐसी है, इस पर कोई भी लाइट रे आएगी वो अंदर की तरफ जाएगी। भाई, कोई भी लाइट रे, इसकी शेप ही ऐसी है कि इस पे कोई भी लाइट रे आएगी तो वो अंदर की तरफ कन्वर्ज होगी, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, ठीक है बेटा। वहीं अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब, डाइवर्ज मतलब स्प्रेड कर देना, बिखेर देना। ये रेज को बाहर की तरफ बिखेर देगा। देखो, शेप से ही पता चल रहा है, कोई लाइट रे इस पे आएगी तो ये बाहर की तरफ भेजेगा। भाई, रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा ना, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जितने एंगल से आई है उतने एंगल से जाएगी। यहां भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से जाएगी। तो ये अंदर की तरफ इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग मिरर है। ये बाहर की तरफ फेंक दे रहा है, स्प्रेड कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। ये दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। चलो, इतना नोट करो। स्फेरिकल मिरर इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी ना किसी स्फीयर के ही पार्ट है, ठीक है। आगे इनके अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ इनकी स्फेरिकल मिरर की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो स्टडी करते हैं। इसको नोट करो फटाफट। चलो, ठीक है, अब लिखो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ऐसे हम लिख दे रहा हूं, पूरा लिख लेना इसको, स्फेरिकल मिरर। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखो, जो भी हमारा मिरर है, सपोज कॉनकेव मिरर है हमारा, एक कॉनकेव मिरर जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है, बाहर की तरफ पेंट है ना, कॉनकेव मिरर है। अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर है तो ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा। भाई, अगर हम इसका स्फेयर कंप्लीट करें तो ये किसी ना किसी एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, और उस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी रहा होगा, है ना। उसको सी से डिनोट करते हैं और बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट रहे होंगे, यानी उनसे एक पूरा स्फेयर बन रहा होगा। उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा,
उस सेंटर को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई। यही कहानी कॉन्वेक्स में भी है। कॉन्वेक्स है, अंदर की तरफ पेंट है, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा ना, इसका भी तो एक स्फीयर होगा, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, ये स्फीयर का पार्ट था और उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अच्छा ठीक है, अब ये जो पार्ट हमने लिया है, ये जो इतना पार्ट हमने यहां से यहां तक का ये जो लिया हुआ है, जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इस मिरर का भी तो एक सेंट्रल पॉइंट होगा। ये जो मिरर है हमारा, ये मिरर जो हमने लिया हुआ है, इस पूरे मिरर का भी एक सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं पोल। पी से डिनोट करते हैं और क्या बोलते हैं? पोल। पोल होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ मिरर, सेंट्रल पार्ट ऑफ मिरर। उस मिरर का एक सेंट्रल पॉइंट, उस पूरे मिरर का एक सेंट्रल पॉइंट होगा पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में कंफ्यूज मत होना। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है, जो इसका स्फीयर था, और पोल उस जो हमारा मिरर है उसका सेंट्रल पॉइंट है। भाई पूरा एक मिरर है, उसका सेंटर जहां होगा, सेंट्रल पॉइंट, वो पोल है। ठीक है बेटा, ऐसे यहां भी ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, इसका भी कहीं एक सेंट्रल पॉइंट होगा, दैट इज पोल। दोनों में कहानी सेम है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। ठीक है, अब कोई ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जाए, कोई एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से पास होती हुई जाए, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तीन टर्म क्लियर हो गई है यहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जाए, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, चलो तीन टर्म क्लियर हो गई। अगली टर्म देखो। देखो, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, या कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही हैं, वो सारी की सारी आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है एक पॉइंट पे। कन्वर्जिंग मिरर है ना, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज करेगा। तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो सारी की सारी आके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती है। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है बेटा, ये तो कन्वर्जिंग की कहानी है। ये क्या करता है? ये तो डाइवर्ज करता है। यहां भी जो पैरेलल रेज आ रही होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही होंगी, वो तो सारी की सारी डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज करेगा। ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन डाइवर्ज भी तो किसी एक वर्चुअल पॉइंट से कर रहा होगा। यहां भी तो एक वर्चुअल पॉइंट होगा, दैट इज फोकस। कहानी दोनों में सेम है। ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। ये सारी की सारी रियलिटी में कन्वर्ज हो रही है फोकस पे, वो वर्चुअली हो रही है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, ये होता है फोकस पॉइंट, जहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो रेज आ रही हैं, वो सारी की सारी इकट्ठा हो जाती हैं एक पॉइंट पर। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। ठीक है बेटा, चार टर्म क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इतना नोट करो फटाफट, आगे देखते हैं फिर। ठीक है बेटा, ये चारों चीज समझ आई। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का सेंटर, पोल उस मिरर वाले पार्ट का सेंट्रल पॉइंट, फोकस पॉइंट जहां ये आके कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं पैरेलल लाइट रेज, वो फोकस पॉइंट है। और प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो सेंटर और पोल वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो इन दोनों को ज्वाइन करती है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक है मिरर के बारे में। चलो आगे देखते हैं, नोट करो फटाफट। चलो अब मैं कहूं फोकल लेंथ क्या होती है। देखो, फोकस पॉइंट से, यहां देखते हैं, फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, स्मॉल एफ, दैट इज फोकल लेंथ। इसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तब पोल से मेजर करते हैं फोकस पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली लेंथ, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस तक की डिस्टेंस पोल से फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए तो सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस,
कहां से बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां से और पोल तक, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पोल से मेजर हो रही है, पोल से फोकस तक फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई ये स्फेयर था, किसी स्फेयर का पार्ट है ना, स्फेयर का ये सेंटर था, ये तो वैसे भी रेडियस ही है, उस स्फेयर की रेडियस ही तो थी ये, तो क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। पोल से फोकस तक फोकल लेंथ हो गई, फोकस पॉइंट जहां सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है आके पैरेलल वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर, पोल उस मिरर का सेंट्रल पॉइंट। ये सारी बेसिक टर्म्स हैं मिरर से रिलेटेड, आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक टर्म्स और हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे फोकल प्लेन क्या होता है, देखो आपको बताता हूं फोकल प्लेन क्या होता है। भाई अगर ये जो लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो एक पॉइंट पर मिल रही थी, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर था, दैट पॉइंट इज फोकस पॉइंट। लेकिन अगर ये पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, वैसे आपस में पैरेलल हो, देखो डायग्राम बना के दिखाता हूं देखो फोकल लेंथ वगैरह ये सब तो समझ आ गया, बहुत इजी है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। फोकल प्लेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो ये एक कॉनकेव मिरर है सपोज, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हमारा पोल, यहां फोकस, यहां सेंटर। सपोज दो लाइट रे या दो से ज्यादा लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही, लेकिन आपस में पैरेलल है। दो ऐसी लाइट रेज जो आपस में पैरेलल हैं, वो आके इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। अब यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, जितने एंगल से आई हैं उतने एंगल से वापस जाएंगी, तो ये वापस आके एक पॉइंट पे मिलेंगी। देखो ये पॉइंट अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो ये फोकस पॉइंट में मिल रही होती। अब फोकस पॉइंट में नहीं मिली है, लेकिन उसी लाइन ऑफ एक्शन में मिल रही है। इस प्लेन को फोकल प्लेन कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहां एक प्लेन बन रहा है ना, ये तो एक पॉइंट था, एक पॉइंट था फोकस पॉइंट, उसके अराउंड एक पूरा जो प्लेन बन रहा है दैट इज फोकल प्लेन। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो 10th क्लास से हम पढ़ रहे हैं फोकस पॉइंट में मिलेंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो लेकिन आपस में पैरेलल हो, तो वो भी जिस पॉइंट में मिलेंगी वो फोकस पॉइंट वाली लाइन ऑफ एक्शन पे ही होगा, यानी उसी प्लेन के अंदर है। प्रिंसिपल एक्सिस पे भले ही नहीं है लेकिन उस प्लेन के अंदर है। इस प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, बाकी सब तो 10th का ही है। फोकल प्लेन, हाँ एक चीज और है, एक टर्म और रहती है हमारी, एक टर्म रहती है अपर्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? देखो कोई भी हमारे पास सपोज मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये तो हम उसका साइड व्यू देख रहे हैं। ये जो हम डायग्राम, रे और डायग्राम जो हम बनाते हैं अपनी कॉपीज में या बोर्ड पे, तो साइड व्यू होता है, साइड व्यू कुछ ऐसा। लेकिन रियलिटी में तो वो कुछ ऐसा मिरर है ना, ऐसा ही तो होता है। यहां पेंट होता है ऐसा कटोरी टाइप सा, है ना, कटोरी टाइप सा कुछ होता है। तो ये चीज जो होती है बेटा, देखो ये चीज, ये बाहर वाला जो उसका फेस है, ये वाला, ये दैट इज अपर्चर, इसको अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अपर्चर जो, जैसे कॉन्वेक्स की अगर बात करें, देखो जैसे ये बन रहा है कॉन्वेक्स, तो ऐसा कुछ होगा ना, हम तो साइड व्यू देख रहे हैं उसका, ऐसा कुछ होगा। ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट, ये उसका होता है क्या? एपर्चर। ठीक है बेटा, ये होता है एपर्चर। ठीक है, एपर्चर क्लियर है, एपर्चर हो गया। फोकल प्लेन, वो फोकस पॉइंट वाली लाइन ऑफ एक्शन पे जो प्लेन बन रहा है पूरा फोकल प्लेन। पोल सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेयर का सेंटर, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से फोकस पॉइंट फोकल लेंथ, पोल से सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी थी हमारी बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो ये सारी बेसिक टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि अब स्फेरिकल मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहले रूल्स पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, है ना, और फिर इमेज फॉर्म करेंगे कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से। ठीक है, तो ये सारी बेसिक टर्म जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इतना नोट करो फटाफट।
चलो बेटा हो गया नोट। चलो आगे कुछ रूल्स पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के, फिर इमेज फॉर्म करेंगे। तो इमेज फॉर्म करने के कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो बेटा रूल्स क्या क्या है हमारे पास। देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। जैसे कि पहला रूल है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट हमारा पोल, फोकस, सेंटर। देखो पहला रूल ये है, पहला रूल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहां से जाती है, फोकस से। ठीक है बेटा, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से जाएगी। यही रूल एज इट इज कॉन्वेक्स पे भी वर्क करेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स, पोल, फोकस, सेंटर, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये क्या करेगा, ये तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर देगा। लेकिन वर्चुअली ये डाइवर्जिंग रे भी कहां से आ रही होगी, फोकस पॉइंट से। ठीक है, दोनों रूल सेम है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो हमेशा फोकस से जाएगी, पहला रूल। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो दूसरा देखो, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, सेकंड रूल जस्ट इसका अपोजिट है। देखो अगर कोई लाइट रे, ये हमारा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर, अगर कोई लाइट रे फोकस से आई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाएगी। सेकंड रूल जस्ट पहले वाले का अपोजिट, पैरेलल आई है तो फोकस से वापस, फोकस से आई है तो पैरेलल वापस। कॉन्वेक्स में भी सेम एज इट इज। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर, अगर कोई लाइट रे फोकस पे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। दोनों में सेम रूल है, फोकस से आएगी पैरेलल वापस, फोकस के लिए आएगी पैरेलल वापस, पैरेलल आती तो फोकस से वापस, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है बेटा। थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल नंबर 3 सबसे आसान, थर्ड रूल सबसे इजी रूल है। देखो कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। सबसे आसान रूल, सेम पाथ फॉलो करेगी वापस जाने के लिए, कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। जिस पाथ से आई टकराई उसी पाथ से वापस। क्यों, ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है, याद करो मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उस पर जो लाइट रे आई है, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे तो नॉर्मल हमेशा कहां से जाता था, सेंटर से जाता था। नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाता था, याद है ना। देखो ऐसा ही कुछ है, सेंटर से अगर ये आई है, देखो सेंटर से आई है तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है ना, जैसे आई वैसे ही वापस, कोई दिक्कत। सेंटर से आई सेंटर से ही वापस, तो नॉर्मल हो गई। चलो ये है थर्ड रूल हमारा आसान सा। एक और रूल है वो आप अच्छे से जानते हैं, एक और रूल है वो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर वाला। देखो अगर कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे मैं कह दूं सीधा पोल पे आई है, कोई भी लाइट रे सीधा पोल पे आई है, अब पोल पे आई है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। ये एक रूल है, एंगल आई एंगल आर हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इक्वल होते हैं। इस पॉइंट पे ऐसा क्यों होता है, पोल पर ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस को देखो जरा, प्रिंसिपल एक्सिस तो यहां नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है। देखो सेंटर से आई है, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे, तो ये तो एक नॉर्मल है इस पॉइंट पर,
जितने एंगल से आई इंसिडेंट रे उतने ही एंगल से वापस जाएगी। पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना, सेंटर से आई है ना लाइन नॉर्मल, तो जितने एंगल से लाइट रे आई उतने ही एंगल से वापस जाएगी। एंगल आई एंगल आर इक्वल, ये रूल भी हम कहीं कहीं यूज करेंगे, ठीक है बेटा। 4 रूल हो गए। पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, सेंटर से आएगी सेम पाथ से वापस जाएगी, पोल पे आएगी तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है बेटा। चलो चारों रूल आई होप अच्छे से समझ आए होंगे। चलो अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन। तो पहले कन्वर्जिंग के लिए देख लेते हैं। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है हमारा? कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग है। तो इमेज फॉर्मेशन पहले कॉनकेव के लिए देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन। और इसमें भी सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, है ना, ऐसा ही है कुछ कॉनकेव मिरर। और यहां हमारा क्या होगा, इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। यहां कहीं हमारा फोकस होगा, यहां कहीं हमारा सेंटर होगा, ठीक है। ये फोकस हो गया, सेंटर हो गया, पोल हो गया, ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। इसमें इमेज फॉर्मेशन की हमें स्टडी करनी है। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे हो, यानी इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, कहीं मिरर से कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या कह दें ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर से पीछे रखा हो, भाई इन्फिनिटी से अब थोड़ा पास ले आए लेकिन सेंटर के पीछे रखा है, बियॉन्ड सी, यहां एक स्टडी करेंगे। या कह दें ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे रखा है तो उसकी भी स्टडी करेंगे। और पास लेके चलते हैं मिरर के, कह दें कि सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, इस पॉइंट की भी स्टडी करेंगे कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है। या कह दें और पास लेके चलते हैं मिरर से, फोकस पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, इस चीज को भी देखेंगे। और आगे चलते हैं मिरर की तरफ, फोकस और पोल के बीच में रखा है तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कहां होगी। तो बेटा यहां देखो 6 केस बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 केसेस हमें इमेज फॉर्मेशन में पढ़ने हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ये ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पे, मिरर की तरफ थोड़ा पास लेके आते हैं, बियॉन्ड सी रखा हो, या एट सी रखा हो, या बिटवीन सी एंड एफ रखा हो, या एट एफ रखा हो, या बिटवीन एफ एंड बी रखा हो। अब इससे आगे तो नहीं लेके जा सकते ना। अब पेंट के पीछे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रखेंगे, पेंट के पीछे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रख के इमेज बन जाएगी, पेंट के पीछे नहीं। तो इधर जो है हमारे कितने केसेस बन रहे हैं, 6 केसेस बन रहे हैं, 6 केसेस, एक एक करके इन सब की स्टडी करते हैं बेटा। चलो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इन्फिनिटी वाला केस। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पर रखा हो तो क्या होगा, यहां फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट यानी मिरर से बहुत ही दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहां बनेगी। चलो अब इनफाइनाइट के लिए हमारे पास क्या रूल्स थे, बहुत सारे रूल्स हैं, पैरेलल लाएं, फोकस पे ले जाएं, वही लगाते हैं। हम एक लाइट रे लेके आए इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से चली जाएगी। लेकिन एक रे से तो काम चलने वाला है नहीं। प्लेन मिरर में भी हमने देखा था, इमेज फॉर्म कराने के लिए मिनिमम 2 रेज हमें चाहिए, 2 रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मीट करेंगी वहां इमेज बनती है। तो एक रे से तो काम हुआ नहीं, एक और रे भेजते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, साइज वाइज उसका कुछ यहां नाम ए बी कुछ है नहीं, इन्फिनिटी से एक और रे ले आते हैं, इन्फिनिटी से सपोज एक और पैरेलल रे आई, ये भी कहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से जाएगी। क्या ये दोनों रेज एक ऐसे चली गई एक ऐसे चली गई नीचे, रियलिटी में कभी मीट करेंगी? हाँ करके गई हैं, रियलिटी में तो फोकस से मीट करके गई हैं। देखो ये वाली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई फोकस से गई, ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई इधर गई। दोनों कहां मीट कर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, बेटा फोकस पॉइंट पे मीट कर रही है। कहां मीट कर रही है, फोकस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो 2 रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मीट करती है वहां इमेज बनती है,
बिल्कुल बनती है। तो इमेज कहां बनी? फोकस पॉइंट पे बनी बेटा। कहां बनी? फोकस पॉइंट पे। देखो इमेज के बारे में 3 चीजें हमेशा लिखनी होती है। नेचर, नेचर यानी कैसी इमेज बनी है, रियलिटी में बनी है भाई, रियल में दोनों रेज मीट करी हैं, या वर्चुअली कराया गया है, वर्चुअली हुई है तो वर्चुअल, तो नेचर लिखना होता है। नेचर क्या होता है? एक पोजीशन लिखनी होती है, पोजीशन क्या रही इमेज की, ठीक है। एक साइज लिखना होता है, इमेज का साइज कैसा रहा। ये तीनों चीज हमें इमेज के बारे में लिखनी होती है। किसके बारे में? इमेज की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट जहां भी था उससे जो इमेज बनी है वो इमेज कैसी बनी है। तो इस इमेज का नेचर कैसा है बेटा? तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होकर रियलिटी में मीट कर रही है, तो इसका नेचर होता है रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। रियल इमेज जब भी बनेगी ज्यादातर उस केसेस में उसके साथ इन्वर्टेड होता है। अभी आगे आगे जब और केसेस पढ़ोगे समझ आ जाएगा इन्वर्टेड क्यों। इन्वर्टेड का मतलब ऐसे होता है उल्टा, प्लेन मिरर के टाइम पे मैंने बताया था। रियल का मतलब रियलिटी में दोनों रेज मीट हुई है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनी है। यहां अगर हेड ऊपर होगा तो यहां हेड उसका इमेज में नीचे की तरफ होगा, दैट इज इन्वर्टेड। पोजीशन क्या रही इमेज की? पोजीशन बनी एट फोकस, फोकस पर बनी है हमारी इमेज। साइज कैसा रहा? साइज तो आपको दिख ही रहा है, देखो कैसा साइज है, बिंदु साइज, बिल्कुल छोटा सा। इसको लिख सकते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बनी है बेटा पॉइंट साइज। ये ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर था, बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है मिरर से इनफाइनाइट पोजीशन पे, उसकी एक छोटी सी बिंदी सी इमेज बनी है, बिंदु इमेज, दैट इज पॉइंट साइज इमेज। कहां बनी है? फोकस पे। और कैसी बनी है? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है बेटा, ये आपका पहला केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा था। चलो नोट करो इसको फटाफट। सेकंड केस देखते हैं फिर। इसके आगे के केसेस बहुत आसान है क्योंकि वहां में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा भाई। यहां तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था इन्फिनिटी पे, अब तो हम बियॉन्ड सी, एट सी यहां रख सकते हैं ना ऑब्जेक्ट। चलो सेकंड केस देखो। सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे बेटा? सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सी के पीछे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब इन्फिनिटी से उसको ले आए थोड़ा मिरर के पास, लेकिन सी के पीछे रखा हुआ है। चलो बनाते हैं। ये हमारा मिरर, ठीक है बेटा, ये हमारा पॉइंट पोल, यहां कहीं फोकस और यहां सेंटर। सपोज यहां रखा है ऑब्जेक्ट ए बी। ये आपको पता ही है ऊपर एरो है तो मतलब हेड ऊपर और टो नीचे, टो कह लो या टेल कह लो, वो नीचे ऊपर की तरफ हेड है। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। चलो यहां से 2 रे भेजते हैं। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रूल हमारा कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कोई दिक्कत? एक जस्ट इसका उल्टा रूल जो हमने पढ़ा था वो लगा देते हैं। अगर कोई लाइट रे फोकस से आई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखो दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद रियलिटी में मीट कर रही है। यहां पे इस पॉइंट पर रियलिटी में मीट कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से हम उसको ड्रॉ कर देंगे और नाम देते हैं इमेज का ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बनी ए डैश बी डैश। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हेड ऊपर था, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हेड नीचे हो गया है, इन्वर्टेड। रियल के साथ कैसी बनती है? नेचर क्या रहा है इसका? रियलिटी में मीट करी है दोनों रेज, रियल, और कैसी रही? इन्वर्टेड। हेड जो है वो नीचे हो गया है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज कहां रही हमारी? पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बनी है। साइज कैसा रहा? देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल साइज की रही। साइज रहा इमेज का स्मॉल। ठीक है बेटा, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन इमेज के बारे में लिखनी होती है हर एक केस में। ठीक है, नोट करो इसको। ये सब आसान से केसेस हैं, 10th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, वही सेम है एज इट इज। चलो थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस हमारा क्या है? थर्ड केस है सर ऑब्जेक्ट को रख दो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट एट सी, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं।
ये हमारा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर पे रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, ये हमारा सेंटर। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, हेड ऊपर, कोई भी दो रूल लगाते हैं। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी? बिल्कुल फोकस से जाएगी। एक फोकस से भेज देते हैं, ये कहां से जाएगी? बिल्कुल पैरेलल जाएगी। कहां बनी बेटा? जहां हमने, देखो सेंटर के केस में सेंटर पे बनती है, याद रखना। ना भी बन रही हो तो हमें बनानी ही है सेंटर पे, ठीक है। सेंटर के केस में सेंटर पे ही बनती है, याद रखना। अभी एक टेबल बनाऊंगा, उससे आपको याद भी हो जाएंगे। ए बी ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा? सेंट्रल पॉइंट पे। इमेज भी कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी। ये केस सबसे आसान केस है, सी पे रखते हैं, सी पे बनती है। कैसी बनी बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड, कॉन्फ़िगरेशन वही है। रियलिटी में मीट करा, हेड नीचे हो गया, इन्वर्टेड है। पोजीशन क्या रही? ऑब्जेक्ट भी सी पे था, सर इमेज भी सी पे है, इमेज भी एट सी पे बनी। साइज क्या रहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज जो है वो इक्वल हो जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज का। साइज कैसा रहा? सेम साइज। सेम साइज कह लो या इक्वल साइज कह लो। तो सेंटर से पीछे जब तक ऑब्जेक्ट था तो स्मॉल इमेज आ रही थी, सेंटर पे जैसे ही आ गई इक्वल आ गया साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का। सेंटर से पास अब जितना जाएंगे ना साइज बढ़ता जाएगा, आगे देखेंगे केसेस में, ठीक है बेटा। रियल एंड इन्वर्टेड बनी, सेंटर पे बनी और सेम साइज की बनी। ये था हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस देखते हैं। देखो अब कहां रखें सर ऑब्जेक्ट को? अब रखेंगे हम सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। अब बिटवीन सी एंड एफ, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर। अब हमने रखा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा हमने ऑब्जेक्ट, हेड ऊपर। रूल लगाओ, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरा रूल कौन सा लगाएं? फोकस से भेज देते हैं, पैरेलल जाएगी। चलो ये भी ठीक है, फोकस से भेज दिया, पैरेलल जाएगी। यहां कहीं ये मीट कर रही है तो यहां एक इमेज बनी जिसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। देखो रियलिटी में मीट करा, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, रियल एंड इन्वर्टेड, हेड नीचे हो गया। पोजीशन क्या रही? बिटवीन सी एंड एफ पे बियॉन्ड सी इमेज चली गई, पीछे चली गई, बियॉन्ड सी। साइज देखो, साइज देखने में पता लग रहा है बड़ा हो गया, साइज हो गया लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्या कह सकते हो? लार्ज। जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता जा रहा है इमेज पीछे होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, याद रखना इस बात को। जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता जाएगा इमेज फॉर्मेशन पीछे होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, ठीक है बेटा। ये था फोर्थ केस, नोट करो फटाफट। फिफ्थ केस देखते हैं। चलो फिफ्थ केस है, अब कहां रखें ऑब्जेक्ट को? अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पे। कहां रखेंगे? फोकस पॉइंट पे। देखो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस, फिफ्थ केस। ये हमारा कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे, ए बी हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, हेड ऊपर। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा रूल कौन सा लगाएं? पोल वाला रूल लगा देते हैं। पोल पे हमने एक रे डाली, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी, एंगल आर है ना। पोल पे तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारी सेंट वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। पोल वाला रूल लगाया, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस। अब ये दोनों लाइट रे देखो, ये दोनों लाइट रे ऐसे जा रही हैं इनफाइनाइट पॉइंट की तरफ, और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों लाइट रेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके कहीं बहुत दूर जाके मिल रही होंगी, तो जहां ये मिलेंगी वहीं तो इमेज बनेगी। दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है इनफाइनाइट पॉइंट की तरफ। ये दोनों लाइट रेज जहां जाके मिलेंगी वहीं तो इमेज बनेगी। तो इसमें इमेज कहां बनती है बेटा? इन्फिनिटी पे। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों लाइट रेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी रियलिटी में। तो रियलिटी में जाके मिलेंगी तो कैसी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कहां बन रही है? पोजीशन क्या है?
एट इन्फिनिटी, सर इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेंगी। साइज क्या होगा, देखो बेटा बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, साइज तो कहीं बहुत बड़ा होने वाला है, साइज तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ी ये इमेज बनाता है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है बेटा, ये था फिफ्थ केस। अब हमारा एक केस बचता है, लास्ट केस, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, चलो उसको भी देख लेते हैं। सिक्स्थ केस हमारा, अच्छा सिक्स्थ केस जो है इसको स्पेशल केस भी कहा जाता है, जो अभी हम पढ़ेंगे सिक्स्थ केस, इसको स्पेशल केस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो सिक्स्थ केस डाल लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, पीछे हमने इसको पेंट कर दिया, ये पॉइंट हमारा पोल, यहां फोकस, यहां सेंटर, और इस बार ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मिरर के पास ले आए, बहुत मिरर के पास ले आए, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, नाम ए बी। चलो यहां भी वही रूल लगाते हैं, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। चलो ठीक है, एक रे से तो काम बनने वाला है नहीं, एक और रूल लगाते हैं, पोल में भेजते हैं, पोल पे, तो जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापस जाएगी। एंगल आई एंगल आर यहां इक्वल होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। अब देखो एक रे ये गई, एक रे ये गई, दोनों ऐसे जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में दूर होती हुई जा रही है, तो ये तो कभी चाहे इनफाइनाइट कह लो, कितनी भी दूर जाके तो कभी मिलेंगी नहीं, ये दोनों रेज रियलिटी में कभी नहीं मिलेंगी, दोनों ऐसे जा रही हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये दोनों रेज अगर हम यहां से कहीं देख रहे हो, यहां हमारी सपोज आई है, यहां से हम देख रहे हैं, तो हमें तो कुछ ऐसा ही लगेगा कि ये दोनों रेज कहीं पीछे मिल रही हैं, ये दोनों रेज कहीं पीछे यहां वर्चुअली मिल रही होंगी ना, तो यहां एक वर्चुअल इमेज बनती है ए डैश बी डैश। इसलिए ये केस क्या है, ये बेटा स्पेशल केस है। अभी तक पांचों केस में रियलिटी में इमेज बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, अब बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इरेक्ट का मतलब इधर भी हेड ऊपर था ऑब्जेक्ट का, इमेज का हेड भी ऊपर है, सीधी बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन हो गई बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट से तो खैर लार्ज ही है ना, कैसी बनी, लार्ज इमेज बनी। ये स्पेशल केस है क्योंकि इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आए होंगे। चलो अब एक टेबल बनाऊंगा मैं, उस टेबल में सारे 6 के 6 केसेस आपको दिखाता हूं कैसे थे और उनमें रिलेशन बताता हूं। ठीक है, इतना नोट करो फटाफट। देखो बेटा, जितने भी हमने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़े हैं, वो इस टेबल से आपको बहुत इजीली शॉर्टकट में समझ में आ जाएंगे। देखो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा था इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे बन रही थी बहुत छोटी सी बिंदु साइज, पॉइंट साइज, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियलिटी में हमारी रेज मिल रही थी, थोड़ा उसके पास लेके गए, बियॉन्ड सी रखा तो बिटवीन सी एंड एफ बनने लगी। ठीक है, यानी फोकस से थोड़ा, अब मिरर से दूर जा रही है इमेज, ऑब्जेक्ट को हम पास लेके जा रहे हैं, कैसी बनी, अभी भी छोटी थी, स्मॉल थी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। थर्ड केस में हमने सी पे रख दिया तो तुरंत सी पे ही बन गई, ये एकदम मिड वाला केस आ जाता है, सी पे रखी सी पे ही बनी, सेम साइज की, इक्वल साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड। और पास लेके गई बिटवीन सी एंड एफ, तो देखो बियॉन्ड सी हो गई, इस वाले का जस्ट अपोजिट। सेकंड केस और फोर्थ केस देखो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बियॉन्ड सी था, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ रखा तो बियॉन्ड सी, यहाँ स्मॉल थी अब लार्ज होने लगी, धीरे धीरे जितना पास लेके जा रहे हैं मिरर के पास ऑब्जेक्ट को, उतना इमेज लार्ज होती जा रही है, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड थी। फिफ्थ केस देखो, जैसे ही फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, इमेज पहुंच गई इन्फिनिटी पे। अब फर्स्ट केस को देखो, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, अब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। फर्स्ट और फिफ्थ वाला एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इन्फिनिटी से फोकस, फोकस से इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी से बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी पे रखा तो बियॉन्ड सी, और ये मिड केस आ जाता है, सी पे रखा तो सी पे। ठीक है, जितना पास लेके जाएंगे इमेज बड़ी होती जाएगी। ये 5 केस हमारे बहुत इजीली आपको समझ आ गए होंगे। सिक्स्थ केस हमारा स्पेशल केस है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें वर्चुअल बन रही थी, इसमें हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, बिटवीन एफ एंड पी, बहुत पास ले गए, बहुत नजदीक ले गए मिरर के,
तो कहां बनी थी इमेज? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी थी, क्योंकि दोनों लाइट रेज रियलिटी में मीट नहीं कर रही थी, लार्ज थी और वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी, इसलिए क्या है? स्पेशल केस है। ठीक है बेटा, इस चार्ट को बना लो, इस चार्ट से आपके 6 के 6 केसेस बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। फटाफट इसको ड्रॉ करो। ठीक है बेटा, हो गया नोट? चलो रफ करते हैं इसको। ये थी हमारी कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, जिसमें हमने ये 6 केसेस पढ़े। ये सारे के सारे केसेस बेटा काम आएंगे आगे जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे या इमेज फॉर्मेशन आगे देखेंगे क्वेश्चंस में, तो ये सब काम आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर था जिसमें पेंट अंदर की तरफ होता है, जो इनर साइड पेंटेड होती है। ठीक है, ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये पॉइंट हमारा पोल था, यहां कहीं फोकस था, सेंटर इधर था। भाई जिधर स्फीयर पूरा होता है उधर ही तो सेंटर और फोकस होते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को पेंट से पीछे तो नहीं रखा जाता, ऑब्जेक्ट को तो पेंट से इधर रखा जाएगा। अब इधर तो कोई सी कोई एफ कुछ है ही नहीं, तो इधर तो सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो बहुत ही कहीं दूर, या थोड़ा इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर के पास रख लो, इस एक्सिस पे कहीं भी। एक ही केस बनता है, इस एक्सिस पे कहीं भी रख लो। बाकी इन्फिनिटी वाला तो है कि इन्फिनिटी पे रख लो। इसमें इधर सेंटर फोकस कुछ नहीं है, 6 केस नहीं बनेंगे इसमें। हाँ, तो सेंटर फोकस अलग अलग केस बन रहे थे, अब इधर तो कुछ नहीं है। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट को कहां रखें? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहीं मिरर से बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी पे रखा है तो क्या होगा? रे आएगी एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, वो तो कन्वर्ज कर रहा था फोकस पे, ये डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, लेकिन वर्चुअली कहां से? फोकस से। वर्चुअली फोकस से। अब एक रे से तो इमेज बनने वाली है नहीं, इन्फिनिटी से एक और रे लेके आते हैं। इन्फिनिटी से एक और रे आई, ये भी क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। वर्चुअली कहां से? ये भी फोकस से। अब एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, ये दोनों रेज अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, रियलिटी में कभी मीट नहीं करेंगी बेटा। ये दोनों रेज रियलिटी में कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन देखो वर्चुअली पीछे कहीं मीट कर रही है। दोनों रेज वर्चुअली फोकस पॉइंट पर मीट कर रही है। कॉन्वेक्स मिरर रियलिटी में कराएगा ही नहीं, तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर देता है, इधर उधर बिखेर देता है ना, तो रियल इमेज तो कभी बनाएगा ही नहीं, रियलिटी में मीट ही नहीं करेंगी। तो यहाँ वर्चुअल में मीट करती हैं, वर्चुअल में पीछे मीट कर रही है फोकस पे। तो जहां 2 लाइट रेज मीट करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहां इमेज बनती है। तो कहां बनी? एट एफ। कैसी बनी? वर्चुअल बनी। वर्चुअल के साथ साथ कैसी बनती है? इरेक्ट, सीधी बनी बिल्कुल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। खैर यहाँ तो पॉइंट साइज है, बिंदु साइज है, पता नहीं लगता हेड ऊपर है नीचे, वो आगे केसेस में देखेंगे। कैसी बनी? पॉइंट साइज बनी, बिल्कुल छोटी सी बिंदी सी इमेज, पॉइंट साइज इमेज, क्योंकि बहुत दूर था हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है इन्फिनिटी पे, तो पॉइंट साइज इमेज बनती है फोकस पे। ये था बेटा पहला केस। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस तो इसका एक ही केस है, इसमें कहीं सेंटर और फोकस पे तो रखने वाली बात ही नहीं बची। अब एक ही केस है, कहीं भी रख लो, इधर लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे भी रख लो पूरी एक्सिस पे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हमारा पोल, फोकस, सेंटर, ऐसी कुछ कहानी है ना। यहां कहीं भी रख लो, कोई सेंटर वेंटर नहीं है। यहां रखा एक ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, वही रूल लगाते हैं अपने। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कर देगा, लेकिन वर्चुअली कहां से? फोकस से। रूल हमारे वही रहने वाले हैं। और क्या रूल था हमारे पास? एक रूल ये था कि अगर पोल पे भेज दें तो जिस एंगल से आई है सेम उसी एंगल से वापस जाएगी, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज नॉर्मल, नॉर्मल की तरह बिहेव करती है पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस। अब ये दोनों लाइट रेज देखो बेटा, ये वाली एक ऊपर गई, ये नीचे गई, ये भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। रियलिटी में कभी मीट नहीं करेंगी, डाइवर्जिंग है, वर्चुअली मीट करेंगी। देखो बेटा पीछे इस रे को अगर वर्चुअली पीछे भेजें तो दोनों लाइट रेज वर्चुअली यहां मीट कर रही है इस पॉइंट पर। नाम दे दो इमेज को ए डैश बी डैश,
ठीक है बेटा, देखो कैसी इमेज बनी, रियल में तो मीट नहीं करा, वर्चुअली मीट करा, वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल के साथ साथ कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। देखो यहां भी हेड ऊपर है, यहां भी हेड ऊपर है, सीधी बनी है, बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनी है। अच्छा साइज कैसा रहा, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनी है, साइज हमेशा कैसा रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। पोजीशन क्या रहेगी, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बनी है। अब आप इस पूरी एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड कहीं भी रख के देख लो, यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इमेज की, कोई इसमें चेंज आने वाला है नहीं, कहीं भी रख के देख लेना। ठीक है बेटा, ये दो केस थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉनकेव मिरर से हमने इमेज फॉर्मेशन आज देखी, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस देखे इमेज फॉर्मेशन, इसमें दो ही केसेस होते हैं। तो ये थी हमारी स्फेरिकल मिरर की थोड़ी सी स्टडी, जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में बेसिक टर्म्स पढ़ी, इमेज फॉर्मेशंस देखी। ठीक है बेटा, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, प्रूफ भी, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।